बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्म एलिमेंट के बारे में बात की थी कि जो HTML5 ने फॉर्म में कुछ मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ ऐड की हैं या कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं या जो नए फीचर्स ऐड किए हैं जो कि HTML4 में नहीं थे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डाटा लिस्ट का टैग डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में नेक्स्ट देखते हैं कि आउटपुट के नाम से एक टैग यूज़ किया जाता है HTML5 में, उसकी वर्किंग क्या है और उसका मकसद क्या है। उसके अलावा इनपुट जो फील्ड है उस पर काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स ऐड किए हैं, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। तो बहरहाल आज के लेक्चर में देखते हैं कि जो आउटपुट का टैग है HTML5 ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसका मकसद क्या है, वो क्या करता है। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ लें, उसके बाद इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। HTML आउटपुट टैग इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सम कैलकुलेशन परफॉर्म्ड बाय जावास्क्रिप्ट और द आउटकम ऑफ अ यूजर एक्शन सच एज इनपुट डाटा इनटू अ फॉर्म एलिमेंट। इसको यूज किया जा सकता है अगर तो आप जावास्क्रिप्ट के जरिए कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या आप इनपुट फील्ड यूज करते हुए वहां पे कोई डाटा एंटर करते हैं और उसका रिजल्ट आप कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आउटपुट का टैग यूज करते हैं। द आउटपुट टैग इज अ न्यूली एडिड टैग एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन HTML5 और ये एक नया टैग है जो कि HTML4 में नहीं था, HTML5 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो इंशाल्लाह इसकी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे फॉर्म का टैग यूज कर लें और यहाँ पे इनपुट फील्ड हम यूज करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय मैं यूज कर रहा हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, टेक्स्ट की बजाय यहाँ पे हम नंबर यूज करेंगे और यहाँ पे इसका नेम राइट कर लें। फॉर एग्जांपल इसका कोई भी नेम राइट कर लें, फर्स्ट राइट कर लें। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर तो इसकी कोई रेंज सेट करना चाह रहे हैं या नहीं, इसकी वैल्यू फ़िलहाल यहाँ पे मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये एक इनपुट फील्ड आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, एक सेकंड वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ गई और ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर ही रहेगी। उसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट का टैग यूज करेंगे। इस तरीके से कुछ हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, फर्ज करते हैं हमने यूजर से इसकी वैल्यू लेनी है और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू लेनी है और यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करवाना है। इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिख लें, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे राइट करना है तो यहाँ पे राइट कर लें, आपकी मर्जी है। ये हो गया और इन दोनों को प्लस करने के बाद मैं इसको ऊपर ही राइट कर देता हूँ यहाँ पे। बल्कि वैसे ही ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये यहाँ पे दो इनपुट फील्ड मैंने ली हैं और दोनों को मैंने यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर यूज कर लिया है। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा कैलकुलेट होने के बाद इक्वल का साइन यहाँ पे राइट करें और आउटपुट का हम टैग यूज करेंगे, यहाँ पे आउटपुट में वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर इसकी हम ब्राउज़र में आउटपुट चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये दो इनपुट फील्ड नज़र आ रही हैं जो कि मैंने ली हैं और दरमियान में ये प्लस का ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद इक्वल का साइन और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगी। आउटपुट का टैग जो हमने यूज़ किया है उसकी मदद से यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट यूज़ किया है और यहाँ पे जो आउटपुट का टैग है यहाँ पे भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। आईडी भी यूज़ कर सकते हैं और नेम का भी एट्रीब्यूट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ नेम इज इक्वल टू रिजल्ट, इसको यहाँ पे सेव करें। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जा सकता है, फॉर का एट्रीब्यूट, उसको मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे
फॉर्म पे जो हमने एक्शन करना है उसके लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं ऑन इनपुट, ऑन इनपुट, ठीक है। ऑन इनपुट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये वाला नेम लेंगे जो हमने यहाँ पे आउटपुट पे यूज़ किया है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। जो भी यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे इक्वल करवा देंगे जो हमने यहाँ पे ये नेम यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे नेम को मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इस फॉर्म में राइट कर लें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी उनको प्लस करना है और उनका जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे रिजल्ट का जो हमने वेरिएबल यूज़ किया या नेम हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे नेम यूज़ किया है फर्स्ट एंड सेकंड का, अच्छा यहाँ पे ये नंबर नहीं होना चाहिए, इसको वैसे मैं नेम दे देता हूँ एक्स और वाई का, ठीक है। ये नेम इसका ये अल्फ़ाबेट्स में ही होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आएगी और यहाँ पे वैल्यू जो y की वैल्यू आएगी उनको हमने ऐड करना है, ठीक है। x डॉट वैल्यू प्लस y डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हमने अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू और उसको प्लस करवा दिया है y की वैल्यू के साथ। जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे रिजल्ट में जाएगा जो कि यहाँ पे आउटपुट के टैग का नेम है, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर राइट करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने 6 राइट किया और यहाँ पे राइट किया मैंने फॉर एग्जांपल 9, तो यहाँ पे अब आंसर तो 15 आना चाहिए लेकिन हमारे पास यहाँ पे 69 आ रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे आया और जहाँ पे नंबर है वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड हो के नहीं बल्कि स्ट्रिंग की फॉर्म में वो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, उसको यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में आए उसके लिए हमने पार्स इंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये मैंने पहले भी जावा स्क्रिप्ट में जिन्होंने लेक्चर देखे हैं उनको आइडिया होगा पार्स इंट हम क्यों यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में, ठीक है। उसके लिए हम पार्स इंट को यूज़ करते हैं। एक्स से पहले भी पार्स इंट लगा दें और वाई से पहले पार्स इंट। अब यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश किया जाए तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इसको मैंने 11 कर दिया और इसको मैंने फॉर एग्जांपल ये 10 कर दिया तो 21 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स ऐड हो के हमारे पास आंसर इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है। तो पार्स इंट का ये मकसद होता है कि जो स्ट्रिंग पहले बन रही थी उसको अब उसने कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर की फॉर्म में। तो इस वजह से हमारे पास अब नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये माइनस में नंबर है, ठीक है, तो ये रिज़ल्ट माइनस की फॉर्म में चला जाएगा जो भी आप यहाँ पे आंसर देते हैं, जो भी नंबर आप देते हैं। तो इस तरीके से आउटपुट का टैग क्या करता है, दो नंबर्स को अगर आप दो नंबर्स की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आउटपुट हमारे पास इस फॉर्म में आती है, इस टैग को नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर HTML में यूज़ करना है तो इनपुट की जो फील्ड है उस पर इसे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नेम यूज़ किया है आप इसकी जगह ID भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप ID यूज़ कर लें। अब इसकी अगर हम आउटपुट चेक करते हैं तो ये हमारे पास आंसर प्रॉपर आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ID यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है फॉर का। उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि जो इनपुट फील्ड्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं या जिनको यूज़ कर रहे हैं उनकी यहाँ पे एक कह लें कि रिप्रेजेंटेशन है, उनको इंडिकेट यहाँ पे किया जा सकता है फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए, ठीक है। इसको अगर रिफ्रेश किया जाए तो ये हमारे पास आंसर इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मैंने टाइप इज़ इक्वल टू नंबर राइट किया है तो आप यहाँ पे टाइप इज़ इक्वल टू रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे ये देखें रेंज आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 10 कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये 51 पे है तो यहाँ पे आंसर 61 आ रहा है। अगर इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो देखें वैल्यू चेंज हो रही है। इसको यहाँ पे मैं 0 पे ले जाता हूँ तो ये आंसर 10 है
और अगर मैं यहाँ पे इसको 100 पे ले आता हूँ तो आंसर 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप साथ राइट कर दें कि ये इसकी जो रेंज है वो 0 से 100 तक है बेसिकली, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें, आप इसको चेंज करते जाएं, तो यानी कि वैल्यू जो आप दे रहे हैं तो उसी के मुताबिक ये चेंज होता रहेगा। और इसी तरीके से इसको हमने जैसे नंबर राइट किया है तो इसकी भी टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, इसे भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। और ये यहाँ पे भी आप रेंज राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये 50 पे, ठीक है, दोनों 50 पे हैं, ये भी 50 पे, ये भी 50 पे। इसको चेंज कर लें या इसको चेंज कर लें तो कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे आउटपुट का टैग यूज़ करते हुए हमारे पास आंसर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आउटपुट के टैग की आपको समझ आई होगी कि इसका मकसद क्या है, उसे यूज़ किस तरीके से किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद HTML5 फॉर्म में जो डिफरेंट जो फीचर्स मज़ीद ऐड किए गए इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें।